न्यू स्केल डिजिटल की प्रसंगवश की इस खास कड़ी में आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा की विशेष चर्चा। बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़। नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। पटना विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आयोजित ऐतिहासिक बैठक में सर्वसम्मति से फैसला हुआ। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है और अब वे 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। गांधी मैदान में होने वाले इस ऐतिहासिक क्षण में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। मंत्रिमंडल में कौन होगा? अमित शाह की देर रात की बैठक के बाद नामों पर अंतिम मुहर लगनी है, लेकिन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी की वापसी लगभग तय और पहली सूची में लेशी सिन्हा का मंत्री बनना भी माना जा रहा है पक्का। क्या है इसके राजनीतिक मायने? कौन जीतेगा, कौन हारेगा? क्या बदलेगा बिहार का समीकरण? वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा की तीखी, साफ और अनुभव आधारित विशेष चर्चा अब शुरू होती है। पूरा देखें, क्योंकि आगे वे क्या कहते हैं ये बेहद अहम है। नमस्कार, प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज बात करेंगे बिहार में ऐतिहासिक जश्न की, जहां नीतीश बाबू 10वीं बार कल शपथ लेंगे। बात करेंगे राहुल गांधी बनाम 272 विशेष व्यक्तियों का पत्र। शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार में आज विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए के 5 घटकों की एक बैठक हुई, जिसमें नीतीश बाबू को सर्वसम्मति से एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया, जिसके बाद में नीतीश कुमार ने सभी को हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन स्वीकार किया। समझा जाता है कि उस समय जिस प्रकार का माहौल था वो एक देखने लायक था, जिसमें लगभग सभी विधायक, सभी जो मौजूद थे सेंट्रल हॉल में, एक बहुत बड़ी उमंग के साथ वहाँ मौजूद थे, जिनको इस बात का एहसास हो रहा था कि बिहार ने जिस प्रकार से एक नया कीर्तिमान स्थापित किया बिहार में, उसको लेकर के आने वाले 5 वर्षों की कल्पना भी उनके सामने थी। विधायक तो विधायक सोच रहे थे कि मैं मेरे क्षेत्र में क्या काम करूँगा, कुछ विधायक सोच रहे थे क्या मैं मंत्री बन पाऊँगा, लेकिन इन सब बातों के बीच में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के लिए नेता चुन लिया गया, यानी कि विधायक दल का, एनडीए विधायक दल का 500 जो घटक दल थे उन्होंने उनको नेता चुन लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि 2 डिप्टी सीएम जो वर्तमान में थे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इनके भी कल शपथ लेने की लगभग पूरी संभावना है। इसके साथ ही पूर्णिया जिले से 6ठी बार विधायक बनी लेशी सिंह, उन जो अभी खाद्य, इस पिछली सरकार में भी खाद्य मंत्री थी, उनके भी कल कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने की पूरी संभावनाएं हैं। हालांकि अधिकृत रूप से कोई जानकारियां नहीं है, लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि अमित शाह, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुछ ही देर बाद में पटना पहुंच रहे हैं, जहां वे नीतीश कुमार से व्यक्तिशः मुलाकात करेंगे। पहले नीतीश कुमार से मिलेंगे, नीतीश कुमार से मिलने के बाद में बीजेपी के विधायकों से अलग से बातचीत करेंगे और मंत्रिमंडल की भूमिका पर अंतिम मोहर लगेगी। तो कुल मिलाकर के कल गांधी मैदान में नीतीश सरकार एक बार फिर काबिज होने जा रही है बिहार में, और इसको लेकर के जहां जिन जिन लोगों ने एनडीए के समर्थन में मत दिया है, उनको ये उम्मीद है कि जिस प्रकार से नीतीश ने पिछले अपने कार्यकाल में काम किया है, क्योंकि इस बार ऐतिहासिक जीत रही है, ऐसी स्थिति में बिहार में कई काम ऐसे होंगे जो इतिहास कायम करेंगे। यानी कुल मिलाकर के बिहार में जश्न का माहौल बना हुआ है। बात करते हैं राहुल की। राहुल गांधी चुनावों से पहले, राहुल गांधी ने झारखंड में, बिहार में उन्होंने यात्रा निकाली थी, वोट चोर गद्दी छोड़ की यात्रा निकाली थी, और एसआईआर को लेकर के उन्होंने कई तरह के चुनाव आयोग पर आरोप भी लगाए थे।
लेकिन चुनाव आयोग ने उनसे बार बार पूछा भी कि अगर आपके पास में इन बात के कोई साक्ष्य हो तो आप प्रस्तुत करें। लेकिन साक्ष्य तो उन्होंने तो प्रस्तुत नहीं किए, मीडिया में जरूर प्रस्तुत किए थे, जिसके अंदर कई मतदाताओं के नाम संदिग्ध बताए गए थे और एक आंकड़ा भी बताया गया था जिसके अंदर काफ़ी लाखों लोगों के फर्जी मतों की भी बात सामने आ रही थी, लेकिन ऑन रिकॉर्ड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद में कांग्रेस ने जिस प्रकार से हार का सामना किया, उसके बाद में अब चुनाव आयोग के पक्ष में 272 विशेष व्यक्तियों ने, जिसमें 12 तो जज बताए जाते हैं, कुछ राजदूत भी बताए जाते हैं, 123 पूर्व जो ब्यूरोक्रेसी के पूर्व और वर्तमान में अधिकारी भी हैं, मतलब 272 लोगों ने यह एक पत्र लिखा है सार्वजनिक रूप से, जिसमें चुनाव आयोग को संवैधानिक संस्था बताते हुए उन पर शंका करने, उन पर आरोप लगाने को गलत माना है। अब चुनाव के बाद में इस तरह का पत्र लिखने का क्या उद्देश्य है, यह तो जो पत्र लिखने वाले जानते हैं या चुनाव आयोग जानता है। लेकिन कुल मिलाकर के एक नया मुद्दा ये जरूर छिड़ गया है। इसी के बीच में जो जिन जिन देश के अंदर SIR की जो कार्रवाई शुरू हो गई है, जो BLO घर घर जाकर के काम कर रहे हैं, उसको लेकर के भी कई तरह की जानकारियां मिल रही है। बताया तो ये जाता है कि इन कार्रवाइयों में 2 BLO की मौत भी हो चुकी है। किन कारणों से हुई वो स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन उनके पारिवारिक सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि वो परेशान थे इससे। लेकिन ये सब धरातल की बातें नहीं हैं, ये सब हवा में उड़ती हुई बातें हैं। प्रामाणिक रूप से अभी तक इसमें किसी भी अधिकृत स्तर पर इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि BLO पर एक तरह से प्रेशर जरूर से है, क्योंकि जिस प्रकार की प्रणाली जो बताई गई है, उस प्रणाली के अनुसार, क्योंकि जब पहले आरोप लग चुके हैं तो चुनाव आयोग भी चाहता है कि बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में वोटिंग लिस्ट बने। इसका जो SIR के तहत जिस प्रकार से पुनरीक्षण हो रहा है मतदाता सूचियों का, वो निश्चित रूप से सही मायने में बने और एक व्यक्ति के कहीं दो दो मतदाता सूची में दो दो जगह नाम, मतलब कुल मिलाकर के कुल इस तरह की स्थितियां की जा रही है। वहीं मोहन यादव भी अपनी मध्य प्रदेश में काफी उत्साह से रोज कुछ न कुछ अपनी जनता के लिए सुविधाएं देते जा रहे हैं। कल बिहार में जो उज्जैन, ओंकारेश्वर और महेश्वर, 3 ऐसी बड़े स्थान है शिव जी के, वहाँ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जा रही है मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रयासों से, जहाँ मात्र 6,000 से 6500 रुपये में 3 जगह के हेलीकॉप्टर, छोटा होगा, 6 सीटों का, जिस प्रकार केदारनाथ में जाने की सुविधा है, उसी तरह की इंदौर से ओंकारेश्वर, महेश्वर, उज्जैन जाने की हेलीकॉप्टर की सुविधा भी वहाँ शुरू की जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें आपके सामने प्रसंगवश के सामने रखी है। लेकिन अमित शाह के पटना पहुँचने के बाद में क्या आज रात को ही कुछ चुनाव में जो मंत्री बनने वाले हैं उनकी लिस्ट जारी हो जाएगी या उनको सूचित कर दिया जाएगा या उनको सुबह सूचित किया जाएगा? जिन लोगों को उम्मीद है कि हमें मंत्रिमंडल, हालांकि पहली बार में अधिक मंत्री नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग जो वरिष्ठ हैं, नेता हैं, उनको जरूर उम्मीद है कि वो उनका नाम पहले ही सूची में आना चाहिए। देखने वाली बात होगी कि कल नीतीश बाबू के साथ में कितने विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हैं। आज के प्रसंग बस को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।